हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई इसके पीछे भागने की कोशिश करता है और लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ वही है जो आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो बड़े टाइम फ्रेम वाइज। हाँ, यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मतलब आपके एक्शंस बिल्कुल क्विक होने चाहिए और 5 मिनट के अंदर सब कुछ खरीद भी लिया, बेच भी दिया, एनालिसिस भी कर लिया, डिसीजन कर लिया। इस तरीके के रिफ्लेक्सेस आपके तैयार हो जाने चाहिए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट यहाँ सबसे, बल्कि नॉर्मल कैश ट्रेडिंग जब आप करते हो उससे भी कहीं ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एफोर्डेबिलिटी रिस्क की बहुत ही खतरनाक। चलिए देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके बताऊंगा। देखिए, अगर आज मैं निफ्टी का नहीं, मैं निफ्टी बैंक में लेके चलता हूं आपको। अब जरा सिचुएशन देखिए। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, जब आप निफ्टी के बारे में सोच रहे हो या निफ्टी बैंक के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये सोचिए कि पहले पूरा कुछ कि निफ्टी बैंक में हो क्या रहा है। मतलब इस बात को समझ रहे हो आप? जब आप इस चीज को समझते हो कि निफ्टी बैंक में ओवरऑल क्या सिचुएशन है, तो उसके बाद आपका दिमाग चलता है कि हाँ भाई। जैसे आप देखिए, पिछले 2 हफ्तों से, बल्कि ये हफ्ता भी गिरावट का टाइम ही चल रहा है। थोड़ी बहुत तेजी आती है, फिर नीचे गिर जाता है। और ये देख सकते हो सिचुएशन। इस सिचुएशन को देखिए, ओवरऑल पिक्चर क्या है, डाउन साइड की आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन पे जो अप साइड की अगर थोड़ी बहुत आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग का मतलब जल्दी 1-2 मिनट में निकल लिए, तो वो कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी समझना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो पिक्चर है वो डाउन साइड की आपको देखने को मिल रही है। और आज की कंडीशन में मैं आपको लेके चलता हूं। आज सुबह सुबह क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई निफ्टी बैंक में। ये देखिए गैप डाउन ओपनिंग। अगर तसल्ली से आप इसको देखोगे तो कल भी गैप डाउन थी, आज भी गैप डाउन थी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा सा जंप आता है, फिर नीचे गिरता है और ये सपोर्ट मिलता है। और ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रखे देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप देखिए 11 बजे से लेके 1 बजे तक मार्केट में कोई, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। तो आपको इंतजार करना होता है सही मौके का, और उस सही मौके के इंतजार के बाद आप कहो कि भाई लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, अब हो जाएगा सब कुछ पार। इस चीज को देखिए, हम इंतजार यहाँ पे कर रहे थे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन उसके बाद सिचुएशन आप देखोगे, आप हैरान होने वाले हो। यही सिचुएशन मैंने 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखाई। और ये आप देखिए 5 मिनट का जो ये चार्ट है, आपको पता है कि सब कुछ डाउन साइड में जा रहा है। तो आप तसल्ली से देखिए, ये जो लाइन बार बार सपोर्ट दे रही है, अगर ये टूटेगी तो आप जानते हो कि बहुत पेन आएगा, बहुत पेन आएगा। तो उसी पेन में तो आपको गेन चाहिए। अब इसी टाइम फ्रेम को जरा सोचिए, ये लाइन कब से टूटना स्टार्ट हुई। ये 35,300 का ये रेंज है, ये जॉइंट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद मैं अब आपको लेके चलता हूं 1 मिनट के चार्ट में। बाकी का सिचुएशन हमें दिखाएगा 1 मिनट का ये चार्ट। ये वाली वो लाइन है, देख रहे हो आप, ये क्लियर कट देखिए। अब आप क्या करोगे, आपके मन में क्वेश्चन होगा, अब आप क्या करोगे इस लेवल पे। देखिए, आपको पता है ये लेवल टूट रहा है, लेकिन इतनी जल्दी से ये टूट गया कि आपको पता, मौका भी नहीं मिला। और सोचिए, आपको क्या बता रखा है कि कभी भी बियरिश क्रॉस या बुलिश क्रॉस बनता है तो हमेशा एक जंप जरूर आएगा। उस जंप के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। तो ये जंप आया उसके बाद, और ये अपॉर्चुनिटी तैयार। फिर से जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। देखिए 1 मिनट में बिल्कुल क्लियर कट आपको ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब आपको अगर इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तब आप इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको मूव का पता लग गया कि भैया ये सपोर्ट लेवल टूट गया, अब पेन आ रहा है। और इस पेन में मतलब कि प्राइस गिर रहा है। तो प्राइस को गिरने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है ट्रेड करने के लिए कम लेवरेज के साथ। देखिए, मैं कम लेवरेज आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप ऑप्शंस में मैं आपको लेके चलूंगा, आपको पता है चीजें डाउन जा रही है, तो आप क्या करोगे, पुट ऑप्शंस को खरीदोगे। अब बात होती है पुट ऑप्शन को खरीदने की, और साथ के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, लेकिन सेलिंग में आपकी यहां पे मार्जिन ज्यादा लगता है। इसीलिए एक रिटेल निवेशक के लिए बेहतरीन होता है ऑप्शन खरीदना। लेकिन
रिटेल निवेशक के अगेंस्ट ऑप्शन खरीदर जो खरीदता है उसके अगेंस्ट जो चीजें जाती है वो जाती है टाइम वैल्यू, जो कि हमेशा सेलर के फेवर में जाती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो कुछ करना है बहुत क्विकली करना है। अब एक तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी तैयार हुई और ये दूसरी ये अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी में आप जब देखोगे, जब वापसी हुई है, इंपल्स बना, करेक्शन बना, इंपल्स जब ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जॉइंट का फॉर्मेशन, जॉइंट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस और ये आपकी एंट्री पॉइंट ये नीचे आया, ये आपका यहाँ पे मैं कहूँगा स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री पॉइंट ये नीचे आया। तो ज़्यादा दूर नहीं, एक आपने इस स्विंग को प्ले किया, एक इस स्विंग को प्ले किया, आपने दो स्विंग प्ले करी और इसमें कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है, कितने रिस्क के साथ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आप कहोगे यार कौन से स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लें। देखिए ऑप्शन में अभी के टाइम पे जब आप देखोगे, क्योंकि एक्सपायरी 10 मार्च की है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो 35,300, 35,200 या फिर 35,100, इनके ऑप्शन के प्राइसेस जब आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन सबसे कम वाला आपको अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये 35,000 तक जा सकता है, तो उस लेवल पे भी वो ऑप्शन भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो होगा वो 35,300 के लेवल के आसपास होगा, जहाँ पे प्राइस अभी अवेलेबल है। उससे नीचे अगर आप देखोगे तो 35,100, 35,000 ये भी एक्सरसाइज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके मार्जिन के ऊपर, और बेस्ट जो मैंने आपको बता दिया वो 35,300 का। अब ये देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे आप पुट ऑप्शन खरीदने जा रहे हो और कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं आपको पुट ऑप्शन की तरफ ही लेके चलता हूं। अब ये देखिए, उसके ठीक अपोजिट पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा होगा। अब सिचुएशन देखिए, अब आपको मजा आने वाला है। देखिए पुट ऑप्शन में क्या हुआ, बुलिश क्रॉस यहाँ पे बन गया, और बुलिश क्रॉस के बाद अगली करेक्शन जो आई वो 200 SMA का सपोर्ट ले रही है, और वो भी यहाँ पे हायर हायर लो की फॉर्मेशन दे रही है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार हो गई। ये आपका स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस आपके पास है 530 के लेवल पर अवेलेबल, 560 समथिंग का आपका एंट्री प्राइस। आप कहोगे वाओ कितना रिस्क है। बैंक निफ्टी का एक लॉट आपके पास आता है कितने का, याद रखें, मात्र और मात्र 25 शेयर का लॉट। अब रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रिस्क टेकिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 25 शेयर का एक लॉट है, और 25 इंटू मैं 560 और 530 का 30 लेके चलूँ, तो आपका लॉट का, एक लॉट पे जो रिस्क हो गया वो हो गया आपका सीधे सीधे 750 रुपीज का। तो मैक्सिमम गेन। लेकिन आपने जो एनालिसिस करके, जो प्रॉपर एनालिसिस करके ये एंट्री ले रहे हो, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी कोई भी खरीद के बेच के एंट्री ले रहे हो। ये आपका पहला एंट्री पॉइंट। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो हमने देखी थी वो ये एंट्री थी, ऑलमोस्ट 620 के आसपास की, विद सपोर्ट स्टॉप लॉस ऑफ मैं कहूंगा 590 मान के चलिए, और 750 का ये भी रिस्क। आपको यार वाह ये मजेदार सिचुएशन। अब एग्जीक्यूट करते टाइम आपको कितना टाइम लग रहा है। देखिए एग्जीक्यूट करने में, ये पहली रैली आपने देखी और बुक किया, निकल गए। दूसरी रैली आपने देखी, बुक किया, निकल गए। मैक्सिमम कितना टाइम आपको लग सकता है, आप जरा देखिए तसल्ली से। ये हमारे जो है लर्निंग मेंबर्स देखते हैं सुबह सुबह, तो साथ के साथ हम डाटा भी अपना शेयर करते हैं। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट जो लिए हैं भी देखिए, ये देखिए जरा सिचुएशन। 1351 का बाई है, 564 का प्राइस और 650 का सेल। देखिए जरा बैंक निफ्टी का। अब आपको यार कितना टाइम लगा, मात्र 4 मिनट। अगली ट्रेड को देखिए, वही जो मैंने आपको समझाया, ऑलमोस्ट 2:02 का बाई और 2:06 का सेल, वही 4 से 5 मिनट, 620 से 682 चार्ट पे लेके आऊंगा, आपको समझाने की फिर से कोशिश करूंगा इन दोनों पार्ट को। देखिए क्यों ये दोनों इतनी जल्दी सिचुएशन। आपने देखा कि प्राइस गिर रहा है, तो पुट ऑप्शन क्या करेगा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला ट्रेड यही जो मैंने आपको समझाया, और यहाँ पे कितना रिस्क था और कितना गेन, ये 650 का प्रॉफिट बुकिंग डन। दूसरा देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और ये इन लेवल्स पे डन, खत्म। कोई ज्यादा रिस्क लिया भाई, गोल ही इतना है। जब आप देखोगे आपकी क्वांटिटी जिस हिसाब से होती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट जिस हिसाब से होता है, प्रॉफिट बुकिंग भी उसी के हिसाब से। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, आप कहोगे भाई ये क्या है, ये तो एक जस्ट स्विंग ट्रेड आपने करी, वो भी 1 मिनट की। इस स्विंग को प्ले किया, फिर एक करेक्शन आया, फिर इस स्विंग को प्ले किया। ओवरऑल प्राइस का मूवमेंट आप देखिए, और कितना आपने कैप्चर किया। 560 के लेवल से ये गया ऑलमोस्ट 700 के लेवल तक। इन बिटवीन आपने 2 स्विंग कैप्चर कर लिया, अच्छी अच्छी खासी। देखिए मतलब
पेशेंस के बाद ये सारा कुछ करना, और दिन में अगर एक दो अपॉर्चुनिटी आपको इस तरीके से मिल जाती है, देखिए दिन भर तो कोई ट्रेड करता नहीं है, एक आध अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है, वो मिल जाती है तो उसी में आपकी जेब गर्म हो जाती है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से जब मार्केट गिरती है तब किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से। एक पुट ऑप्शन को खरीद के कितनी जल्दी 4-4 मिनट 5-5 मिनट की ये ट्रेड्स आपने देखी, कितनी इंपॉर्टेंट ये, तो ये बहुत अच्छा और मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना। लेकिन इंट्राडे में अगर आप नए हो तो मैं आपको यही कहूँगा सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस पे अपनी पकड़ बना लें। जब एक बार आपकी पकड़ बन गई तो फिर पेपर पे ट्रेड करें, बिल्कुल आगे सामने देख के लाइव पेपर पे ट्रेड करें कि कैसी सिचुएशन है, और उसके बाद धीरे धीरे जाके एक एक लॉट जाके जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़े तब जाके कहीं अपने लॉट साइज को इंक्रीज करना है। क्योंकि इंट्राडे में आपका लॉस भी बहुत होता है और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा, जैसे नॉर्मल इवन हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये तो इंट्राडे ट्रेड है, जरा सोचिए कितना रिस्क था दोनों इंपल्सेस में। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।